इस प्रोडक्ट को मैं 5 पहलुओं में टेस्ट करने वाली हूँ। नंबर 1, ये कितना ईजी है यूज़ करने में। नंबर 2, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितने लंबे टाइम तक आपके ग्रे बालों को कवर करके रखता है। नंबर 3, ये कितना नेचुरल या अननेचुरल फील होता है लगाने के बाद। नंबर 4, शैम्पू करने से ये अच्छे से निकलता है कि नहीं निकलता है आपके बालों से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, ये आईब्रोज के ग्रे बालों को कवर करने के लिए यूजफुल है कि नहीं। अगर है तो मैं उसे कैसे करती हूँ और मुझे कितना ईजी या अनईजी लगा इसको आईब्रोज पे यूज करना। इस प्रोडक्ट का नाम है रेने कवर अप। ये आपके ग्रे बालों को इंस्टेंटली कवर करके ब्लैक या ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है, डिपेंडिंग आपने कौन सा शेड लिया है। इट कम्स इन 2 शेड्स। मैंने खरीदा है ब्राउन शेड, आप चाहे तो ब्लैक भी खरीद सकते हैं। भाई सबसे पहले तो बता दूं कि ये वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैंने इसे खुद खरीदा है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी प्लीज इस प्रोडक्ट का आप रिव्यू शेयर करो, बिकॉज हम तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक आप इसका रिव्यू नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द ट्रस्ट यू हैव शोन इन मी। और पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग ना ये हेयर कवर अप है ग्रे बालों को कवर अप करने के लिए, लेकिन मैं कहूंगी ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ यू हैव हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम। आपके फ्रंट में बाल बहुत कम है, स्कैल्प ज्यादा नजर आने लगा है, तो आप इसको यूज करके एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी फुलर लुक जैसे होते हैं ना, अच्छे घने बाल वाली लुक आपकी क्रिएट हो सकती है। नंबर 2, एलोपेशिया के केसेस में अगर आपके बॉल्ड पैचेस हैं उनको आप छुपा सकते हो इससे। सपोज आपका यहीं पे अगर एक पैच है तो आप इसको ऐसे बालों से कवर नहीं कर सकते ना, सो इन दैट केस दिस प्रोडक्ट विल काइंड ऑफ क्रिएट एन इल्यूजन। और थर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईब्रोज के ग्रे बालों को कवर करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। और इस वीडियो के एंड में ना कुछ बोनस टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी जिससे इस प्रोडक्ट को आपको यूज करना इजी हो जाएगा, आपके बालों की आफ्टर केयर वो भी इजी हो जाएगी, एंड नंबर 3, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। सो इफ यू आर समबडी हु इज थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस वन, प्लीज इस वीडियो को ना पूरा ध्यान से देखना। आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि ना बीच बीच में मैं इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करती हूँ, अगर वो मिस हो जाते हैं तो यूल हैव डाउट्स इन योर माइंड। कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, जो मुझे कुछ अच्छी लगी है बातें, कुछ खटक रही हैं दिमाग में, वो सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से मैंने अपने बालों को कलर नहीं किया था, तो मेरे अच्छे ग्रे क्वांटिटी में हेयर आ चुके हैं फ्रंट में। इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ग्रे हेयर कैसे लग रहे थे और इसको यूज करने के बाद मेरे जो नेचुरल इसका लुक आया है वो कैसा लग रहा है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट दिखता कैसे है, छोटू सी कॉम्पैक्ट सी ना, ऐसी छोटी सी बॉडी इसकी है, प्लास्टिक बॉडी, और यू कैन सी मेरी पूरी मुट्ठी में ऐसे आ गया, सो यू कैन कैरी इट एनीवेयर इन योर बैग। नीचे से इसका एप्लीकेटर निकलता है, ये अब मैं यूज कर चुकी हूँ इसलिए ब्राउन हो गया, अदरवाइज इट वाज टोटली वाइट। तो ये स्पंजी सा इसका एप्लीकेटर है, और ये जो कंपार्टमेंट दिया है, दिस इज जस्ट टू स्टोर दिस वन। ऐसे खटक करके बंद होता है, घुमाना नहीं पड़ता। दिस पार्ट ऑन टॉप, दिस वन इज ऐसे करके ना, इस स्ट्रैप से आप इसको पुल करोगे तो ये खुल जाता है। ऐसे छोटू सा ना इन्होंने क्यूटू सा मिरर दिया हुआ है, सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी एन एक्स्ट्रा मिरर फॉर यू। और कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं इमीडिएटली जाना है तो वॉशरूम में जाके ना कहीं पे भी बस फटाफट निकाला और करके लगा लिया, अगर शीशा है या नहीं है, सो दे हैव यू कवर्ड। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक छोटे से टब में प्रोडक्ट दिया हुआ है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज क्रीमी पाउडरी, ठीक है। सो ये आप उल्टा भी कर दोगे तो नहीं गिरता है, इट्स नॉट लूज पाउडर, इट इज ओके। सो सबसे पहला पहलू सबसे पहली जो बात जो मैं इसकी टेस्ट करने वाली हूँ, ये हाउ इजी इट इज टू यूज इट। सो एक्चुअल बताऊं कि मैंने ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और भी यूज किए थे पास में, उनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो पिगमेंटेशन है ना बहुत अच्छा है गाइस, और एक ही स्ट्रोक में ना, जैसे आप अपने आप बालों पे इसको लगाते हो, ये 75% आपको कवरेज दे देता है। ये बिल्डेबल भी है, तो आप जब दूसरी बार तीसरी बार इसका स्ट्रोक लगाओगे तो ये कलर को डार्क करता जाता है। सो डिपेंडिंग आपकी चॉइस क्या है या आपके बालों का शेड कैसा है, आप इसको डार्क और लाइट लगा सकते हो। तो ज्यादा ना तामझाम नहीं करना पड़ता। मुझे हार्डली 2 मिनट लगे थे अपने सारे फ्रंट के बालों को अच्छे से कवर करने में। ना बारी आती है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितने टाइम तक टिका रहेगा। तो मैंने ये कलर ना कल शाम को लगाया था अराउंड 4:30, एंड उसके बाद मुझे एक इवेंट पे जाना था, मैं वहां चली गई। वापस आके रात को मैंने अपना फेस धोया और मैंने जानबूझ के इसको नहीं उतारा बालों से टू चेक कि अगले दिन तक भी ये टिकेगा कि नहीं। सो आई जस्ट स्लेप्ट विद दिस प्रोडक्ट ऑन, जो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड आई टुक शावर अराउंड 12 o'clock, है ना। 80% ये तब भी टिका हुआ था। जस्ट जो मेरे फ्रंट के छोटे छोटे जो ग्रे हेयर है ना, वो
थोड़े से वापस से ग्रे हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने रात को अपना फेस वॉश किया था, मैंने सुबह उठ के अपना फेस वॉश किया था, तो ऑब्वियसली जो फेस वॉश का केमिकल है उसकी वजह से वो वहां से उतर गया होगा। लेकिन जो पीछे के बाल थे वो टोटली इंटैक्ट थे एंड वो तब तक ऐसे ही रहे जब तक मैंने शैम्पू नहीं किया। तो ये इट्स एब्सोल्युटली लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक आप शैम्पू नहीं करोगे तब तक ये नहीं निकलेगा। थोड़ा थोड़ा हो सकता है फेड होकर लाइट होता जाए, बट इट विल हैव यू कवर्ड टिल द टाइम यू शैम्पू योर हेयर। कि कितना नेचुरल या अननेचुरल फील होता है ये यूज करने के बाद। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि अगर आप जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने प्रोडक्ट लगा रखा है एंड इट्स लुकिंग टोटली नेचुरल ऑन माई हेयर। ये सारे बाल ना मेरे, दीज आर ऑल माई ग्रे हेयर, और मैंने इनको कवर कर रखा है इसी प्रोडक्ट के साथ। तो कैन यू सी हाउ नेचुरल इट इज लुकिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। ये ना आपके बालों को ऑयली बनाता है, ना ग्रीजी बनाता है, ना चिपकू चिपकू ऐसे कुछ नहीं बनाता। ये बिल्कुल टोटली नेचुरल लुक है। दूर से या फिर पास से भी कोई भी गेज नहीं कर पाएगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ही घुसा जा रहा है ना आपके चेक करने के लिए भैया आप क्या करते हो। लेकिन जब आप इसको टच करते हो तो पता चलता है कि आपने ना कुछ लगाया हुआ है। क्यों? नंबर वन, एक तो इसका फील वैसा है। इसमें नो डाउट ये पाउडर है, बट इसमें किसी तरह का मॉइस्चर ऐड किया है जिस मॉइस्चर की वजह से ही ये टिका रहता है। अगर ये टोटली पाउडर फॉर्म में होता ना, जैसे लूज पाउडर्स आते हैं, तो ये 2-3 घंटे में उड़ जाता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये ट्रांसफरेबल है, सो ये आपके हाथों पे भी आ जाएगा। प्लस आपने अगर कोई लाइट कलर क्लोथिंग पहनी है और आप उतार रहे हो या पहन रहे हो तो भी ये उस पर लग जाएगा, या कोई आपके बालों को छेड़ रहा है तो उनके हाथों पे भी ये लग सकता है। इट्स टोटली कंफर्टेबल एंड ब्यूटिफुल। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड एक्चुअली। लेकिन अगर आप टच करोगे ऑब्वियसली तो ये थोड़ा सा अननेचुरल आपको फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये शैम्पू करने के बाद अच्छे से निकलता है कि नहीं निकलता है। तो जब मैंने इसको शैम्पू किया मेरे अपने होममेड शैम्पू के साथ, तो मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये ना निकल नहीं रहा है मेरे बालों से वाइल रिंसिंग माई हेयर। तो रिंस करते टाइम ऐसे अकड़ अकड़ से ना मेरे हाथों में कड़क कड़क होके बाल ऐसे चुभ रहे थे। आई वाज लाइक प्रोडक्ट अभी भी रह गया है, डबल शैम्पू कर लूँ क्या? बट मैंने नहीं किया डबल शैम्पू, जस्ट टू मेक श्योर, चेक करने के लिए कि ये ना कैसी फील देगा सूखने के बाद। तो उसके बाद मैंने अपने बालों को सूखने दिया। जब सूखने के बाद मैं अपने बालों में ऐसे हाथ डाल रही थी ना, तो इतने पार्ट में जहां जहां ये प्रोडक्ट था मेरे बाल देखने में तो ग्रे हो चुके थे वापस से, लेकिन फील करने में ना ऐसे कड़क 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 ऐसे उंगलियां अटक रही थी। इट वॉज नॉट स्मूथ। अभी मैं अपने बालों में अगर हाथ ऐसे फेरती हूँ कितने स्मूथली मेरे बाल ऐसे रन थ्रू होती मेरी फिंगर्स, लेकिन यहां से नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि प्रोडक्ट अभी भी है। सो उसको टेस्ट करने के लिए ना हम एक लाइव टेस्ट करने वाले, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मिसेलर वाटर और कॉटन बड, बिल्कुल क्लियर। वो बाद में करके दिखाऊंगी क्योंकि अभी उससे पहले मुझे एक बार शैम्पू करना पड़ेगा। देन मैंने क्या किया, आई थॉट कि मे बी होममेड शैम्पू है, उसमें बिल्कुल माइल्ड क्लेंजर है, इसीलिए वो प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं निकाल पाया है। सेकंड टाइम जब मैंने इसको यूज किया मैंने डव से शैम्पू किया, और डव से शैम्पू करने के बाद ना ऑब्वियसली वो हार्श है, वो टोटली केमिकल है, उसने इसको 100% निकाल दिया। मतलब डव से शैम्पू करने के बाद जब बालों में से हाथ फेरे, मेरे बाल एकदम नॉर्मल लग रहे थे। ऐसे लग नहीं रहा था कि कुछ भी रेजिड्यू इस प्रोडक्ट का मेरे स्कैल्प पे बचा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मेरा वाला होममेड शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपको 2 बार शैम्पू करना चाहिए, स्पेशली उस पार्ट में जहां पे ये प्रोडक्ट आपने लगाया था, ताकि ये 100% अच्छे से निकल जाए। नाउ एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं हेयर कलर से? मतलब हमें हेयर कलर करना ही ना पड़े, बस ये लगाया और चल पड़े अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में। तो एज पर माई एक्सपीरियंस गाइस, ये प्रोडक्ट नेक्स्ट शैम्पू तक टिका रहता है। तो ये जब तक नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप शैम्पू नहीं करोगे ये लगा रहेगा। ये केमिकल है, इट्स टोटली केमिकल गाइस। ये इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर एंड योर स्कैल्प। तो ये एवरी डे यूज के लिए नहीं है। यू कैन नॉट रिप्लेस दिस विद एनी हेयर कलर। आई मीन आप एक ना इंस्टेंट जुगाड़ तो निकाल लोगे कि मुझे फटाफट लगाया कॉलेज पहुंच गए, लेकिन लॉन्ग रन में आपके बालों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है आपके बाल ही ना बचे 6 से 8 महीने के बाद। आई वुड ओनली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट इन इमरजेंसी केसेस, लाइक अचानक से कहीं का इन्विटेशन आ गया और बाल नहीं कलर किए हुए थे, यूज दिस। जुकाम हुआ पड़ा है, बाल कलर कर ही नहीं सकते हैं, कहीं जाना है, यूज दिस। नाउ बात आती है कि क्या हम इसे आईब्रोज के लिए यूज कर सकते हैं। सो दो मेरे आईब्रोज में ग्रे बाल नहीं है, बट बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं या आई एम श्योर बहुत सारी मेरी ऑडियंस होंगी जिनके आईब्रोज में ग्रे बाल होंगे। और क्या होता है कि बालों को तो कलर कर लिया, बच गए, लेकिन आईब्रोज को हम कलर नहीं कर सकते हैं किसी भी, मतलब केमिकल वाला यूज करो चाहे नेचुरल यूज करो, इट्स नॉट फिजिबल टू यूज दिस पार्ट ऑफ
और ये टिकता भी नहीं है क्योंकि मुंह इतनी बार दिन में धुलेगा, पसीना आता है, यहाँ वाला कलर टिकेगा ही नहीं। सो द बेस्ट थिंग मुझे लगता है कि ये आईब्रोज को कवर अप करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है गाइस, क्योंकि अगर आप लगा के भी गए हो वापस आके आप फटाफट से ना मिसेलर वाटर से उसको निकाल सकते हो। तो मैंने इसको यूज किया था और मैंने ना, ये मेरा आईब्रो पेंसिल है, मिस क्लेयर का मैं यूज करती हूँ। पेंसिल है नॉर्मल सी, और इसके आगे जो ये कैप है ना, इसमें हल्का सा ऐसे छुटकू सा ब्रश दिया हुआ है। तो इस ब्रश के हेल्प से हल्का हल्का स्ट्रोक लेके मैंने पहले एज पे लिया था, जस्ट टू डू दिस पार्ट, फ्रंट वाला, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और लिया था पूरे ब्रश पे, और ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक मारते मारते मैंने इसको ऐसे अच्छे से शेप दे लिया था। एंड इट लुक्ड रियली नेचुरल। थोड़ी थिकनेस भी आ गई थी, थोड़ी फुलर लग रही थी मेरी आईब्रोज, और ग्रे बाल, आई एम 100% श्योर ये आपके ग्रे बालों को कवर कर देगा। बालों में नहीं यूज करना चाहते मत करो, आईब्रोज के बालों के लिए इसे खरीद लेना। फटाफट से आपको ना कुछ बोनस टिप्स बता देती हूँ। नंबर 1, अगर आप इसको यूज करने लगे हो तो पहले जो आउटफिट पहननी है उसे पहन ले, उसके बाद आप अपने बालों पे इसे लगाएं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है, आपकी आउटफिट गंदा कर सकता है, स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग लाइट कलर क्लोथ्स। नंबर 2, वैसे तो आप शैम्पू करके इसे अच्छे से निकाल के ही सोएं, लेकिन इन केस अगर आप बाहर गए हुए थे, किसी के घर गए हुए थे, रात को शैम्पू करके नहीं सो सकते हो, देन यूज अ पुराना कपड़ा ऑन योर पिलो केस, क्योंकि ये ट्रांसफर होके आपके पिलो केस भी खराब कर देगा। कैन यू इमेजिन, आप उसी पिलो केस पे ऐसे फेस रख रख के सोगे और वो सारा प्रोडक्ट आपके चीक्स पे भी आएगा। आई डू नॉट वांट दैट, बट इन केस, सो आप एक पुराना क्लॉथ बिछाएं और उसके ऊपर सिर रख के सोएं। टिप नंबर 3, प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके फ्रंट में ग्रे हेयर है तो पहले बालों को बांध लेंगे, फिर आप इसके ऊपर कलर लगाएं। उससे क्या होगा, बाल ना एक जगह टिके रहते हैं और मैक्सिमम कवरेज देते हैं एक ही स्ट्रोक में। खुले बालों में जब आप लगाते हो, क्योंकि मैंने दोनों तरह से लगा के देखा हुआ है, खुले बालों में जब आप लगाते हो ना, आप उठाते हो एक हाथ से, फिर लगाते हो, फिर उठाते हो, फिर लगाते हो, और बाल इधर उधर मूव करते रहते हो, तो प्रोडक्ट को वेस्ट भी कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट टच योर हेयर आफ्टर यू अप्लाई दिस प्रोडक्ट। भूल जाओ कि आपने लगाया हुआ है, क्योंकि अगर आप बाहर गए हो, आपके फिंगर्स गंदी होंगी, आपको गंदी सी फीलिंग आएगी कि कुछ प्रोडक्ट मेरी उंगलियों पे आ गया है, प्लस ये देखने में भी ब्राउन ब्राउन सी हो जाएंगी। सो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इफ यू आर डूइंग टाइड अप हेयर स्टाइल, चोटी बनाई है या फिर जूड़ा बनाया है ना, तो उस केसेस में आपको बालों को ज्यादा टच नहीं करना पड़ता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन इन यूजिंग दिस। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो, आप बीच पे जा रहे हो अपने हॉलीडे में और आप सोच रहे हो कि मैं बार बार अपने बालों को भी सेट करती जाऊँ, हवा के साथ उड़ रहे होंगे तो उनको मैं सेट करती जाऊँ, भैया वो आप नहीं कर सकते, आप ना बहुत परेशान हो जाओगे उस केस में। अच्छा, एक और बात ना मैं शेयर करना चाह रही थी कि मार्केट में एक और प्रोडक्ट है जो हूबहू डिट्टो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, उसकी बॉडी बिल्कुल सेम है, खोल के जब उन्होंने अंदर से पिक्चर डाली है तो प्रोडक्ट भी मुझे सेम लग रहा है, बाय द नेम कॉल्ड निश हेयर। और ना, लेकिन अगर हम कॉस्ट की कंपेयरिंग करें तो वो अराउंड 1000 से ऊपर उसकी कॉस्ट है, और ये मुझे मिला था अराउंड 650 के आसपास। जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, मैंने सर्च मारा गूगल पे, तो मेरा बहुत ना कंफ्यूजन होगी कि ये वाला ट्राई करके देखूं, ये वाला ट्राई करके देखूं, बट यू ऑर्डर्ड फॉर दिस वन, सो आई बॉट दिस। इन केस यू वांट मी टू ट्राई निश हेयर वाला हेयर कलर और अपना 100% ऑनेस्ट रिव्यूज आपसे शेयर करूं, तो इस वीडियो के नीचे मुझे मिनिमम 200 कमेंट्स चाहिए बाय द नेम निश हेयर। अगर 200 कमेंट्स आते हैं, उस प्रोडक्ट को मैं बाय करूंगी, अपना 100% ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। हो सकता है वो प्रोडक्ट इससे बेटर हो सकता है इससे बेटर ना हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं हर हफ्ते स्किन, हेयर और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ अपने चैनल पे। मेरा नाम है उपासना। ऑल्सो एक ना छोटी सी ड्रिल है, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, व्हाट्सएप में 5 लोगों को एक बार में मैसेज चला जाता है, तो प्लीज़ आपके कोई ऐसे नोन है जिनको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट इंस्टेंट मिल जाए ग्रे बालों को कवर करने के लिए, या ऐसे हैं जो हेयर कलर्स, डाइज वगैरह नहीं लगा सकते हैं ड्यू टू देयर एज और मे बी जुकाम और साइनस की प्रॉब्लम की वजह से, प्लीज शेयर इट इन योर सर्कल। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।